हरे कृष्णा, राधे राधे। किसी ने क्या खूब कहा है, मत करो एतबार इस झूठी दुनिया का, वक्त पड़ने पे ये काम ना आएगी। एक बार आजमा के देखो मेरे बांके बिहारी को भक्तों, मुसीबत पड़ते ही सर पे मोर छड़ी लहराएगी, है ना। अब आज इस वीडियो में आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज के चमत्कारों का एक बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण सत्य घटना बताती हूँ। विश्वास करना इस घटना पे बहुत मुश्किल होता है और जिन भक्त के साथ हुई है वो तो आज भी उस समय को याद करते हैं। ये घटना आज से करीब 8 साल पहले घटित हुई थी और जिनके साथ घटी थी उनका नाम है मोहित। वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। उन्हें हम आस्तिक कहते या नास्तिक नहीं पता, थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन 8 सालों में उनकी जिंदगी बहुत बदल गई है। कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने 8 साल पहले मोहित जी से मिले हों और जो वो आज उनसे मिलेंगे तो वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं और यही हमारे बिहारी जी की लीला है। बहुत सुंदर बात किसी ने कही है कि हमारे बिहारी जी ऐसे हैं, ऐसे छलिया हैं, एक नजर से अपना दीवाना बनाते हैं, कितनों को पागल कर चुके हैं और कितने उनके प्रेम में पागल होने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। ऐसे ही उन्होंने मोहित को भी अपना दीवाना बनाया। मोहित को 8 साल पहले हम आस्तिक कहते या नास्तिक कहते नहीं पता। वो ज्यादा पूजा पाठ पे यकीन नहीं करता था, बस कर्मों को मानता था। उसका विचार कहता था कि कभी किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, ताकि वो रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, चढ़ावा देना, मूर्ति पूजा आदि प्रथाओं को बिल्कुल नहीं मानता था। मन का अच्छा था, बस दिखावे से बचता था। इस घटना से कुछ समय पहले ही एक नन्ही राजकुमारी का उनके घर में जन्म हुआ था। शादी को अभी उनके 2 ही साल हुए थे। मोहित अपने माता पिता के अकेले पुत्र हैं। अपनी नन्ही परी के पिता बनने के बाद अपने प्रिय मित्र के कहने पर वो एक बार उनके साथ वृंदावन भी गए थे। बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में दर्शन किए, बढ़िया दर्शन करके प्रसाद लिया और वापस दिल्ली आ गए। देखो, सुबह 5 बजे वो निकले और 12-1 बजे तक वापस भी आ गए। ये था उनका ट्रिप। अब इसको पिकनिक कह लो, घूमना कह लो, दर्शन कह लो, जो भी आप कहो, पर दर्शन थे आनंद देने वाले। कुछ समय उनका आनंद से निकला, पर वो कहते हैं ना, बुरा समय आवाज लगा कर नहीं आता। एक बार वो 2 व्हीलर से धौला कुआं से करोलबाग की तरफ जा रहे थे। धौला कुआं से एक रास्ता अंदर की तरफ कटता है जो सुनसान होता है, ताज होटल वाला रास्ता। वो वहां से जा रहे थे, अचानक एक पीछे से ट्रक ने आके उन्हें टक्कर मार दी। उन्होंने संभलने की बहुत कोशिश की पर संभल नहीं सके। काफी दूर तक स्कूटर के साथ ही घिसटते हुए घनी झाड़ियों में जा गिरे। शाम का समय था, नवंबर का महीना था। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। वहां सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ झाड़ियां हैं। दिन में भी वहां डर लगता है और ये तो रात होने जा रही थी। मोहित जी को बहुत चोट लगी थी, खून भी बह रहा था। वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहे थे, गले से उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। घनी झाड़ियां थी तो शायद कोई सड़क से उनको देख भी नहीं पा रहा था, या शायद कोई देखकर अनदेखा भी कर रहा हो, क्या कह सकते हैं। आजकल तो घोर कलयुग है, लोग किसी की भी मदद को सामने आना ही नहीं चाहते हैं। खैर, जो भी वजह हो, पर मोहित जी वहां बहुत देर तक पड़े रहे। बोलने चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, हिलने की कोशिश कर रहे थे, पर गले से आवाज ही नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था आवाज गले में फंस चुकी है, हिला भी नहीं जा रहा था। अंतर्मन से वो भगवान को याद कर रहे थे। उन्हें अपना अंतिम समय करीब लग रहा था। उन्हें लग रहा था अब बस उनका अंत होने ही वाला है। कुछ परिवार की चिंता भी सता रही थी। बच्चे का क्या होगा, बहुत छोटा बच्चा है अभी, पत्नी का क्या होगा, माता पिता कैसे करेंगे, सब चीजों की उनको बहुत चिंता हो रही थी। अब लास्ट में उन्होंने सब कुछ ठाकुर जी पे छोड़ा। वो वृंदावन में बांके बिहारी जी की जो छवि देखी थी उसको मन ही मन सोचने लगे। अपना दुख दर्द भूल गए और सी छवि को याद करके रोने लगे। उन्हें लग रहा था बस अभी उनके प्राण निकले, बस अभी उनके प्राण निकले। तभी वहां पर एक ठेले वाला आया। झाड़ियों में उसे पड़ा देखा, गोद में उन्हें उठाया, अपने गमछे से उनके घाव को बांधा और अपने ठेले में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें एडमिट कराया। मोहित ने सिस्टर को अपने घर का नंबर बताया।
मोहित जी के घर जैसे ही फोन पहुंचा तो सभी घर वाले डर गए, तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचे। जब परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो नर्स ने उन्हें बताया कि मोहित जी अब खतरे से बाहर हैं, पैर में फ्रैक्चर है, हाथ और सर में गहरी चोट लगी थी जिस पर स्टिचेस आए थे। साथ ही उन व्यक्ति से भी मिलवाया जो मोहित को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मोहित के घर वालों ने देखा एक गरीब सा आदमी, फटे कपड़े, खून से सने हुए, पर चेहरे पर तेज था। किसी अच्छे घर का मालूम होता था, शायद परेशानी में ठेला चला रहा होगा। मोहित के पिताजी ने आगे बढ़कर उन्हें धन्यवाद दिया, कुछ पैसे भी देने चाहे पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। अपने ऑफिस में काम करने का ऑफर भी दिया तो वो व्यक्ति बोले, मैं तो वृंदावन में रहता हूँ, ग्वाला हूँ, यहाँ तो किसी काम से आया था, ये ठेला मेरे एक मित्र का है। मोहित की माताजी पिताजी बार बार उनको धन्यवाद कह रहे थे, पैसे देना चाह रहे थे, क्योंकि देखो उनकी तो पूरी जिंदगी मोहित थी और उनको बचाने वाले वही व्यक्ति थे, पर उन व्यक्ति ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मोहित की बेटी को गोद में लिया, प्यार किया और वहां से जाने लगे। मोहित के पिताजी बोले, भैया अपना पता बता दो, जब मोहित ठीक हो जाएगा तब वो आपसे मिलने आएगा। उस व्यक्ति ने अपना पता लिखा दिया, नाम कुंज बिहारी, पता बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन। मोहित के पिताजी ने पूछा, आप मंदिर में सेवा करते हो? तो वो व्यक्ति मुस्कुरा कर वहां से चला गया। समय बीता, पूरे 6 महीने से अधिक समय लगा मोहित को पूरी तरह स्वस्थ होने में, पर मोहित को भी एक पल वो एक्सीडेंट वाला समय भूला नहीं, कैसे वो झाड़ियों में पड़ा था। कुछ समय बाद उसने अपने परिवार सहित वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया। वो दिल से बांके बिहारी जी को धन्यवाद कहना चाहता था, साथ ही उस व्यक्ति से भी मिलना चाहता था जो उसे हॉस्पिटल लेकर गया। ये आज बिहारी जी की कृपा और उस व्यक्ति की मदद ही थी जो आज वो मोहित जिंदा था, वरना पूरी रात ठंड में उसका क्या होता नहीं पता। वहां पे जंगली जानवर भी आते हैं, कुछ नहीं पता, रात में कुछ भी हो सकता था। उसने उस व्यक्ति के लिए एक बढ़िया कुर्ते पजामे का कपड़ा खरीदा, क्योंकि पता था कि मेरी वजह से उसके सारे कपड़े खून में सन गए थे। कोई भी सज्जन व्यक्ति अपने पर किए एहसानों को भूलता नहीं है ना? यही मोहित का हाल था। पूरे परिवार के साथ मोहित वृंदावन पहुंचा, बढ़िया बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। एक्सीडेंट के समय जो छवि मोहित की आंखों में घूम रही थी उसे साक्षात सामने देखकर मोहित बहुत खुश था। अंदर से उसे एक शांति महसूस हो रही थी। दर्शन प्रसाद आदि करने के बाद मोहित मंदिर के ऑफिस कक्ष में गया। वहां 3-4 लोग बैठे थे। मोहित ने जाके सबको प्रणाम किया और पूछा कि यहाँ पे कुंज बिहारी नाम से जो ग्वाला है वो कहाँ मिलेगा, वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो सब हंसने लगे और बोले, वो तो सामने खड़े हैं। मोहित बोला, नहीं नहीं, यहाँ कोई सेवक है कुंज बिहारी नाम से। सबने देखा और बोले, नहीं, यहाँ कोई भी ऐसा सेवक या कार्यकर्ता नहीं है जिसका नाम कुंज बिहारी हो। बांके बिहारी जी का नाम हरिदास जी महाराज ने कुंज बिहारी रखा था, पर इनकी बांकी अदा के चलते सभी भक्त इनको बांके बिहारी कहने लगे, तभी से इनका नाम बांके बिहारी पड़ा। मोहित ने बोला, कोई सेवक जो 6 महीने पहले काम करता और अब छोड़ दिया हो? गोसाई जी बोले, भैया जिसे बिहारी जी की सेवा मिले तो वो कोई पापी होगा जो उसे छोड़ दे, और मैं यहाँ सबको अच्छे से जानता हूँ, कुंज बिहारी नाम से कोई भी सेवक ग्वाला कोई नहीं है। अब मोहित को पसीने आने लगे, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या चक्कर है, वो व्यक्ति कौन था जिसने उसकी जान बचाई। उसकी ऐसी हालत देखकर गोसाई जी बोले, क्या बात है भैया? अब मोहित ने सारी बात गोसाई जी को बताई तो गोसाई जी हंसने लगे और बोले, ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे ही बहुत से लोगों की मदद करते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में चिट्ठियां आती हैं जिसे हम खुद इनकी लीला पता चलती है। मोहित की आंखें बुरी तरह गीली थी। ऑफिस कक्ष से बाहर आकर माता पिता पत्नी को उसने सारी बात बताई। सबके शरीर में जैसे करंट लग रहा था। कितनी कृपा करी बिहारी जी महाराज ने, परिवार का दीवा बुझने से बचाया। बिहारी जी ने सिर्फ मोहित को नहीं बल्कि उनके माता पिता पत्नी और छोटी बच्ची सबकी जान बचाई थी, पूरी परिवार को बिखरने से बचाया था। आज वो दिन था जब मोहित के जीवन में सब कुछ बदल गया। वो दिन और आज का दिन, हर महीने मोहित का वृंदावन जाना, अपने बिहारी जी महाराज से मिलना पक्का है। अब उसके मन में आस्था की ऐसी लौ जगी है ना, जो बड़ी से बड़ी आंधी भी नहीं बुझा सकती।
ये घटना बताते हुए अभी भी मोहित जी की आंखें नम थी और वो कहते हैं, दीदी वो समय वो पल जब मैं झाड़ियों में पड़ा था, तब मुझे अपनी आंखों के सामने घूमते हुए बिहारी जी का चित्र अभी भी याद है। पूरी घटना ऐसी लगती है जैसे कल हुई हो। उन्होंने मुझे उठाया, ठेले पर बिठाया, हर पल आज भी मेरी आंखों में ऐसा का ऐसा ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय, हमारे श्यामा श्याम की जय। हमेशा कहते रहो श्री कृष्ण शरणम मम, सिर्फ वही है और सिर्फ वही है। जिस पर कृपा आपकी हो उसको नहीं चाहिए कुछ, बस आपकी मिले भक्ति और नहीं चाहिए कुछ। सही कहा। बोलो बांके बिहारी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी महाराज की इस सत्य घटना ने अगर आपके मन को छुआ हो, आपकी आंखें नम हुई हो, दिल की धड़कन बढ़ी हो, शरीर में कंपन हुआ हो, तो कमेंट करके एक बार जयकारा जरूर लगा देना। बोलो बांके बिहारी महाराज की जय। ऐसे ही है हमारी बिहारी जी, कब किस जगह किस रूप में आ जाए नहीं पता। ये मेरे बिहारी जी का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती, पर यह बात भी पक्की है कि यहाँ कोई परेशानी भी नहीं होती। कुछ तो बात होगी मेरे बिहारी जी महाराज में, वरना यूं ही पूरी दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कई भक्त लिखते हैं कि वो इन घटनाओं को सुनते सुनते इतना खो जाते हैं कि कमेंट करना शेयर करना भूल जाते हैं। पर देखो, आपने तो आनंद ले लिया, पर सच्चा आनंद तो बांटने में है ना। हो सकता है इन वीडियोस के माध्यम से ही किसी का विश्वास प्रेम हमारे बिहारी जी पे इतना पक्का हो जाए कि एक प्रेमी और बढ़ जाए। और बिहारी जी के लिए शेयर तो करना ही है, सबको भक्ति के लिए प्रेरित करना ये भी एक सेवा है। क्यों सही कह रही हूँ? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।